15 नवंबर बरोज़ हफ्ता हैदराबाद शहर में एक ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया और दरो दीवार हिल गए, खिड़कियां करीबी इलाकों की टूट गईं और दरियाए सिंध के किनारे बनी आतिशबाजी की फैक्ट्री ज़मीन बोस हो गई और रेस्क्यू के इदारे तलाश करते यहां पहुंचे, जहां पर लाशें बिखरी हुई थीं और ज़ख्मी झुलसे हुए मज़दूर पड़े थे, जिन्हें उठाकर सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस की नफरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी यहाँ पहुँची, ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पहुँची और मालूम हुआ कि छुपकर इस देही इलाके में, जो कि लतीफ़ाबाद का देही इलाका है, आतिशबाजी का सामान बनाने की फैक्ट्री असद नामी शख्स ने बनाई थी। आतिशबाजी का सामान जो हम अपनी शादियों में और खुशियों में इस्तेमाल करते हैं, उस आतिशबाजी के सामान को बनाते हुए 10 मज़दूर शिकार हुए। एक मामूली सी कोई गलती इस इमारत को तो ज़मीन बोस कर गई, मगर 10 ख़ानदानों को, बच्चों को यतीम कर गई और उनका कमाने वाला इस दुनिया से चला गया। हमारा आतिशबाजी का काम था, मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे, चाइना का माल भी मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे। इस तरीके से हमारा काम था। तो हमारा गोदाम था जहाँ हम सामान रखा करते थे, तो वहाँ पे सामान के अंदर कोई ब्लास्ट हुआ अचानक। उसके बाद हम सबके आंखों में आ गए अंधेरे और हमें बहुत दूर उस धमाके ने फेंका, बाहर ले गए। जब हमारी आंखें खुली तो हमारी पूरी जो गोदाम था वो ज़मीन बहुत हो चुका था। बस इतना याद है, उसके बाद कुछ नहीं पता कि कहाँ से कौन हमें उठा के लाए यहाँ तक। 7-8 बंदे थे हम जो काम करते थे, और हमने ये जगह भी ऐसी जगह पे ली थी जहाँ पे कोई आबादी ना हो, दूर दूर तक बिल्कुल डम जगह। गवर्नमेंट की नॉलेज नहीं थी, लेकिन उस पर भी बस हादसा होने वाली चीज़ ही हो गई। बस ये बात थी और कोई बात नहीं। काम करते थे, दोनों भाई काम कर रहे थे, बैठे हुए, पता नहीं चला किस तरीके से पीछे से आवाज़ आई, धम करके। सेकेंडों में पूरी फैक्ट्री में आग लग गई और पटाखे फटने शुरू हो गए। जैसे तैसे करके अपने आप से अपनी जान बचा के भागे। जो फंस गए थे बेचारे, वो तो इंतकाल हो गया। बस वो होने वाली बात होती है, हो जाती है। ये चीज़ें अलाउ नहीं है। रिगड़ आ गई लोहे में या चोट तेज़ लग गई, ऐसा कुछ हुआ है। आतिशबाजी का सामान बनाने वाले असद जई नामी शख्स की ये फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर इस इलाके में मौजूद थी और यहाँ रहने वाले देहाती भी इससे बेखबर थे। उनका कहना है कि हमें सिर्फ ये मालूम था कि यहाँ कोई रहता है, ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर बारूद है, और बारूद भी इस कदर कि वो एक धमाके से उड़ा तो पूरे शहर को उसने हिला दिया और 26 लाख की आबादी का ये शहर खौफ में मुब्तला हो गया। तो असल जो वहाँ पहुँचने का था ना, तो आप यकीन करें कि वहाँ पहुँचने के लिए हमें टाइम काफ़ी लग गया। एक तो हमें प्रॉपर कोई जो है ना जगह नहीं जो सही बता सक रहे थे। कोई कह रहे थे बिस्मिल्लाह सिटी, कोई बिस्मिल्लाह स्टेशन। बहरहाल जैसे तैसे वहाँ पहुँचे तो पोजीशन जो थी ना वहाँ की, वो बड़ी रश बहुत था। पब्लिक जो है ना, बस वो देखने वालों का एक इंतजाम था। मूवियाँ बन रही थी, काम करने में खासी दुश्वारी पेश आती है। इस दौरान ऐसा कोई इवेंट होता है या ऐसा कोई मसला बनता है, बहुत परेशानी होती है। लोग जो है ना वो अक्सर मूवी बनाते हैं, बजाय उसमें काम कराने में कोई मदद करें, उससे पहले ये है वो मूवी बनाने का सोचते हैं कि हम इसको अपलोड करें और सोशल मीडिया पे डालें। फुलेली के इलाके में भी 2003-04 में ऐसी ही आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री उड़ी थी, जिसमें दर्जनों हलाकतें हुई थीं। तो हमने कुछ सीखा नहीं, या शायद हम कुछ सीखना चाहते नहीं। आवाम की जिंदगियों को कैसे महफूज बनाना है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मजदूर काम करते हैं, उनके पुलिस को दिए गए बयानात के मुताबिक मशीन पर असद जई काम कर रहे थे, और वहाँ क्या हुआ जिससे धमाका हुआ उन्हें मालूम नहीं। ताहम धमाका उस जगह हुआ जहाँ पैकिंग की जा रही थी। कितना बारूद था, उनका कोटा कितना था, कितना कोटा मंजूरी से दिया जाता है, और अगर कोटा नहीं था तो ये बारूद ख़रीदा कहाँ से जाता है? इस सवाल का जवाब अभी तक ज़िले इंतज़ामिया, जो कि मंजूरी देती है इस तमाम चीज़ की। सर पटाखे स्टार्ट में तो आप यकीन करें कि हम नज़दीक नहीं जा रहे थे। जो आग की पोजीशन थी, जो धुआं था, इस कदर यानी कि वहाँ पर नज़दीक जाने में जो है परेशानी हो रही थी। जो डेड बॉडीज़ हमने 3 निकाल के स्टार्ट में भेजी हैं,
तो बस वो तो हम जानते कि किस तरीके से जो है ना हमने उसको हायर किया, लेकिन बाद में जो मलबा निकालते रहे, हटाते रहे, जो डेड बॉडियाँ निकलती रही, फिर उनको जो है रेस्क्यू किया गया। काफ़ी मिकदार के अंदर, एक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी मिकदार में, यानी कि वो जल चुके थे, ख़त्म हो गए थे ना। वो ब्लास्ट होने के बाद तो बस वो खाली के वो कहते हैं कि कागज़ के वो एक रैपर टाइप के थे, और वहाँ पर एक रैपर तो उसमें था डेंजरस बम, जो प्लास्टिक के थैलियाँ जिसके ऊपर जो है ना प्रिंट हुआ था, उस पर प्रिंट था कि डेंजरस बम। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह रहम करे वो कौन सा बम था। तो इसमें जले हुए तो खैर खासे जो है ना मवाद था, जो ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर खासा मवाद था, जिसकी वजह से अपना 2 छतें भी जो है ज़मीन बोझ हुई, तमाम दीवारें ख़त्म हो गई थी, दब गए थे लोग नीचे। तो मैं समझता हूँ तो काफ़ी बहुत बड़ा एक जो है ना इसमें मवाद था, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। आतिशबाजी का सामान बनाते हैं, रखते हैं, बेचते हैं, उन लोगों की क्या तरबियत है, उन्हें कहाँ तरबियत दी जाती है, उनके लाइसेंस कौन चेक करता है, उनकी क्वालिटीज़ को कौन चेक करता है, ये जिम्मेदारी ज़िले इंतज़ामिया की है। ऐसे छुपे हुए मकामात को तलाश करें ताकि मुस्तकबिल में ऐसे अफसोसनाक वाक़े रूनुमा ना हो।